शरीर को जीवात्मा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं। द मोमेंट वो जीव, प्राण, बीइंग पावर, द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो बाहर चली गई, अर्थात कोई रखेंगे इस शरीर को? देह को रखते हैं क्या? अगर रखेंगे तो भी आप काउंट करते रहेंगे कि इतने घंटे हो गए और बॉडी स्मेल आने लग गया, या इसको कहाँ पर रखना है, या जल्दी इसको शमशान घाट में ले जाना है, यही चिंता लगी रहती है। क्योंकि आपके जितने भी क्लोज भी होते होंगे, या आपके रिलेटिव्स भी हैं, और हम सोचते आए कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं ना, ये जो है इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। लेकिन द मोमेंट आत्मा इस शरीर से निकल गई, वो शरीर को कुछ वैल्यू नहीं है। इसको निकालने के लिए हम सोच रहे हैं। अर्थात ये शरीर का ऐसे ही कुछ महत्व नहीं है। शरीर का महत्व तब होगा, ये शरीर को चलाने वाली जब शक्ति इसमें प्रवेश है, तब ये शरीर का वैल्यू है। नहीं तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम देखते आए हैं, कोई भी डेड बॉडी के पास हम जाके आते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो आज पूरा वर्ल्ड फॉलो करने लगी है, कि घर में आते ही पहले ही नॉर्मली ही हमारी सभ्यता संस्कृति ये सिखाती है, घर में आते ही आप हाथ पैर मुंह धो के अंदर आते हैं। जब बेड पर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लीन एंड साफ होकर बैठते हैं, है ना। तो जब डेड बॉडी को देख के आते हैं तो ऐसे ही अंदर नहीं प्रवेश करते हैं, साफ करते हैं अपने आप को। अगर डेड बॉडी को टच करके आए तो क्या करते हैं? घर में ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं, पहले स्नान करते हैं, चेंज करते हैं पूरा, तब जाके कुछ और चीज आप टच करते हैं। अभी तक आपके बिना मेरा जीवन नहीं, लेकिन द मोमेंट द सोल लीव्स द बॉडी, तो शरीर का महत्व नहीं है। वो शरीर को टच करके आए तो फिर आप और कुछ चीजें आप छू भी नहीं सकते। इसका अर्थ शरीर का ऐसे ही कुछ महत्व नहीं है। जब तक ये शरीर में आत्मा नहीं है, शक्ति नहीं है, तब तक शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है। तो हमारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये हम पहचाने, ये सत्य को, ये पहलू को जब हम जानेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमारे जीवन बहुत खुशी से बिता सकते हैं, बहुत शांति में रख सकते हैं। तो पहले अपने आप को जानने की बात है कि मैं कौन। तो अभी देखते भी हैं हम, तो शरीर को ऐसे ही कुछ महत्व नहीं है। शरीर में आत्मा का बहुत बहुत जरूरी है। तो आत्मा जब तक है तब तक इसको हम क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो ह्यूमन कौन और बीइंग कौन? ह्यूमन कौन और बीइंग कौन? ह्यूमन जो है ये बहुत अच्छा सा शब्द है। इसको कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो पांचों तत्वों से बना हुआ, अर्थात ये शरीर में जो पंच तत्व है ये सबसे बना हुआ है। तो शरीर जो है ये पांचों तत्वों से बनाया हुआ है, लेकिन आत्मा इसमें जो विराजमान है ये अजर, अमर, अविनाशी है। नेक्स्ट। तो आत्मा जो है अजर, अमर, अविनाशी है। तो आत्मा के बिना इस शरीर का महत्व नहीं है।
तो हम फर्स्ट पॉइंट आज सेल्फ रियलाइजेशन में सेल्फ के बारे में यही समझेंगे कि मैं कौन है, आप कौन है। हाँ, आपके घरों में भी बैठे आप यही बोलते होंगे मैं कौन। तो आप कौन है? आप ये शरीर नहीं है, शरीर में विराजमान शक्ति आत्मा है जो चैतन्य है। जो शरीर है वो जड़ है ना, इसका जन्म भी है तो मृत्यु भी है क्योंकि परिवर्तनशील है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा वो अपरिवर्तनीय, अर्थात इसका जन्म भी नहीं तो मृत्यु भी नहीं। सिर्फ ये आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब उसको जन्म कहा जाता है, जब आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है तब उसको मृत्यु कहते हैं, जिसके बारे में आज तक हम बात करते आए। तो ये सब हम बात कर लिए हैं। तो शरीर ऐसे ही कुछ नहीं है, लेकिन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तभी इसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। लेकिन आत्मा के बिना शरीर का कुछ वैल्यू ही नहीं है, राइट। ये बात हम आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दें कि आप कौन है। सभी अपने आप अंदर बोले कि मैं एक आत्मा हूं। आत्मा कैसे है? चैतन्य शक्ति है। तो वो चैतन्य शक्ति देखो, ह्यूमन बीइंग, तो उसमें एक चैतन्य शक्ति की जरूरत है, राइट। वो चैतन्य जो है दिखती है क्या बाहर? आंखों में दिखने वाली चीज नहीं है, ये बहुत सटल अर्थात बहुत सूक्ष्म चीज है। तो वो सूक्ष्म चीज में जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब इसको हम जो देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग है। तो बीइंग पावर, तो दोनों मिलेंगे, ह्यूमन एंड बीइंग। ह्यूमन इज नथिंग बट द फिजिकल बॉडी, पांचों तत्वों से बना हुआ, और वो बीइंग जब मिलती है, दोनों मिलेंगे तो इसको ही आत्मा, जीव आत्मा कहा जाता है। तो आज हम ये पक्का कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा कहाँ पर है? हाँ, आत्मा कहाँ पर है? पूरे शरीर में इसका प्रभाव है ना। आत्मा पूरे शरीर में है, आत्मा की शक्ति जो है, बल जो है, वो पूरे शरीर में है। लेकिन इसका भी एक पॉइंट है, एक स्थान है जहां पर ये विराजमान है। देखिए, आप आपके घर में लाइट्स है, यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स है, तो लाइट का जो प्रकाश है वो पूरे कमरे में फैला हुआ है ना। लेकिन वो लाइट एक जगह पर फिक्स्ड है और वहां से वो प्रकाश फैला रही है। ऐसे ही ये शरीर में भी पूरे आत्मा की शक्ति फैला हुआ है, लेकिन आत्मा एक जगह पर विराजमान है, जिसको हम कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, बीच वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, हाँ, शरीर में आत्मा विराजमान है, तभी उसको जीवात्मा कहते हैं। तो आत्मा दोनों आंखों के बीच में, मस्तक के बीच में चमक रहा है। आत्मा वहां पर रह के पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो आत्मा वहां से, जैसे फिजिकल बॉडी का भी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन जो है पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति, फिजिकल बॉडी में भी ब्रेन है जो चलाने वाली शक्ति, तो ब्रेन को भी चलाने वाली शक्ति जो है वो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होकर पूरे शरीर को चला रही है। तो मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। तो ये बहुत छोटी सी शक्ति, बहुत सूक्ष्म शक्ति, आंखों को दिखने वाली शक्ति नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल शक्ति है। जैसे हम कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दिखता है क्या आपको? आपका फोन चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए वो सब काम कर रहे हैं। नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सिर्फ एक डब्बा,
है ना? ऐसे ही आत्मा भी सॉफ्टवेयर जो है वो दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये पूरे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। तो अभी तक अपने को एक डब्बा ही समझता है, मतलब अपने को एक जस्ट एक कॉस्ट्यूम समझता है, लेकिन उसको धारण किया हुआ कौन है? ये शरीर जो है एक कॉस्ट्यूम है, इसको धारण किया हुआ कौन है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ये कॉस्ट्यूम है। तो ये हम आज समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी आज और कल ये पूरा सेल्फ के बारे में ही जानेंगे हम। तो और दूसरा प्रश्न उठता है, आत्मा क्या करती है? जैसे हर एक ऑर्गन का एक एक काम है ना? हाँ, आंखों का देखने का काम है, नाक का काम अलग है, शरीर का एक एक अंग का अपना अपना कर्म है। तो आत्मा क्या कर रही है? ये मेन क्वेश्चन है ना, आत्मा क्या कर रही है शरीर में बैठे? तो शरीर को चला रही है। तो कैसे चला रही है? हाँ, क्या प्रॉपर्टीज है इसमें कि ये पूरा शरीर को चला सकती है? तो आत्मा में विशेष 3 शक्तियां हैं। तो हम देखते हैं अभी आत्मा में 3 शक्तियां हैं। एक है, फर्स्ट वन हम देख रहे हैं, मन। आत्मा को हम नीचे देख रहे हैं, एक चैतन्य शक्ति, चैतन्यता देख रहे हैं हम। तो आत्मा में फर्स्ट फैकल्टी है, आत्मा का सबसे पहला फैकल्टी है मन, और दूसरा है बुद्धि। मन को माइंड कहते हैं, बुद्धि जो है इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस अलग है, हम बातें करेंगे इसके बारे में आज और कल। तो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और तीसरा है संस्कार। तो ये तीनों शक्तियों के आधार से पूरे शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा शक्ति हूं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट के लिए हम बैठेंगे कि आत्मा के बारे में हम सोचें, आत्मा के बारे में हम रियलाइज करें। पहले ये महसूस करें कि मैं एक आत्मा हूं। पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट मैं आत्मा हूं। आपको पॉज दे रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। आप दूर भी बैठे हैं, सामने है वो अलग बात है, दूर भी बैठे हैं, तो पहले अपने को समझना है। हाँ, ये बात जो है अपने को समझना है, इसलिए थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं। जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स्ड, अपने शरीर के आंखें तो शरीर के चीजें देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके बुद्धि का नेत्र से रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूं? अंदर से जवाब निकलता है, या आप ही प्रश्न करो कि am I just the physical body, या इसमें विराजमान ये शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। तो फील करे ये आत्मा शक्ति बहुत सूक्ष्म, आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे आत्मा भी शरीर में, यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक सितारा है। महसूस करें, मैं एक सूक्ष्म शक्ति, चैतन्य शक्ति, आत्मा हूं। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर
पार्ट बजा रही हूँ। ये शरीर जो है मेरा सिर्फ एक वस्त्र है। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति। तो बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो है शरीर ही समझते आए। तो अभी एक नया कॉन्शियसनेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। तो इसके लिए पहले ये कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है, बार बार अपने से बातें करके अपने आप को समझाना है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आप दिन में भी कितने बार हो सके उतने बार, हम तो सजेस्ट करते हैं हर घंटे में एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट, इतना तो टाइम है ना। हाँ, जो भी काम भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, सभी को टाइम है ना। हाँ, बिजी भी होते होंगे, फिर भी टाइम लेकर घंटे में 1-2 मिनट ये अभ्यास करें कि आप हर चीज में अपनी मन बुद्धि को जैसे बिखेर दिया है, राइट। तो अभी पुल बैक ऑल योर अटेंशन, पुल बैक ऑल योर थॉट्स, पुल बैक ऑल योर डिफरेंट थिंग्स, एनर्जीज। तो फिर आपकी शक्ति को यह भ्रुकुटी के बीच में, राइट, भ्रुकुटी के बीच में फिर अपना अटेंशन ले दे और महसूस करे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। ये बहुत जरूरी है। तो एक चीज हमने समझा कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा जो है ये शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है और वो शरीर यहाँ से पूरे शरीर को चला रही है, राइट। ये बात क्लियर हो गई ना। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। आत्मा की 3 जो मुख्य शक्तियां, तो आत्मा क्या करती है। हाँ, जैसे हम इसके पहले बात किया कि शरीर के हर अंग का अपना अपना काम है, तो आत्मा क्या कर रही है। तो आत्मा जो है 3 मुख्य शक्तियां है। हाँ, तो हमने देखा मन जो है विचार करने की शक्ति। मन को हम कहते हैं विचार करने की शक्ति, माइंड। तो माइंड के बारे में कल हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि थॉट मैनेजमेंट अर्थात अपने माइंड मैनेजमेंट है, अपने मन को कैसे चलाना है ये सीखने की बात है। तो मन जो है एक कांस्टेंट एनर्जी हमेशा काम कर रही है। क्या काम कर रही है। जैसे हम जब तक जी रहे हैं तब तक ये श्वास चल रहा है, बिना श्वास का नहीं चलता, राइट। श्वास रुक गया माना आपका जीवन खत्म। ऐसे ही मन जो है आत्मा की एक बहुत विशेष शक्ति है, जो मन कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। क्या कर रही है। विचार करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति है। तो संकल्प जो है पूरा टाइम चल रहा है आपके अंदर। कितने संकल्प करते हैं, सोचा है कभी। हमेशा सोचते हैं कि मेरा मन तो बहुत चंचल है, मेरा मन तो भागता रहता है, मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
ये तो बात करते रहते हैं हम पूरा टाइम, मन के लिए ऐसे सोचते हैं कि मन जो है मेरे हाथ में ही नहीं रहता। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज है। हाँ, यही सोचते आए हैं। तो मन जो है बहुत चंचल। तो मन क्यों ये चंचल है? क्योंकि इसमें संकल्प बहुत करते आए हैं। तो मन के संकल्प जो थॉट्स है, कितना थॉट्स करते हैं? कभी विचार किया है? बहुत आते हैं। 1 मिनट में कितने थॉट्स आते हैं? बोलते हैं कि बहुत आते हैं। हाँ, तो ये रिसर्च किया गया है कि मन कितना संकल्प चलाती है। तो 1 मिनट में मन में लगभग 25 to 30 थॉट्स, 25 से 30 विचार 1 मिनट में चल रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितना मेन फैकल्टी है या कितना पावरफुल फैकल्टी है कि इसमें इतने सारी शक्तियां चल रही, इतने संकल्प चल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं माइंड इज वेरी पावरफुल। कितना पावरफुल है? जैसे कि रॉकेट से भी पावरफुल है, कहते हैं ना। हाँ? जैसे हम सोचा वहां पर पहुंच गए। फिजिकली पहुंचना बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन मन से पहुंचना 1 सेकंड का खेल है। तो मन जो है बहुत अच्छी फैकल्टी है, लेकिन इसको हम नहीं समझा, इसीलिए हम कहते आए कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत बीमार है। मन जो है एक माइंड इज लाइक ए मंकी। एक मंकी जैसा। क्या संस्कार होता है? मंकी का क्या संस्कार होता है? मंकी का क्या संस्कार होता है? तो मन जो है एक मंकी के समान हम कहते हैं। तो ये पूरा टाइम चंचल है, इधर से उधर भागता रहता है। तो आप सोचिए इसका कैसा विश्लेषण किया है। एक इंटरेस्टिंग बात है। माइंड को हम अभी सुना कि जैसे कि एक मंकी के समान है। तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इसको आप दारू पिलाएंगे तो कैसा रहेगा? कैसा रहता है? और भी चंचल। हाँ, नॉर्मली ही एक जगह से दूसरे जगह पूरा टाइम कूदता रहता है। तो दारू पिलाएंगे तो और भी थोड़ा ज्यादा ही चंचल होगी। और उसको एक बिच्छू काट दिया तो कैसे होगा उसकी स्थिति? कितना चंचल होगा? तो उतना चंचल बोला गया है शास्त्रों में इसको। माइंड जो है इतना चंचल बोला गया है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चों से लेके बड़ों तक ये प्रश्न है कि मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑन एंड एवरेज जो है 25 से 30 विचार आ रहे हैं, है ना। तो किसी किसी का कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, 30 से थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, 35, 40। तो क्या होगा? जैसे कि उनका माइंड उनके हाथ में नहीं है, तो कहते हैं कि मेरा माइंड मेरे हाथ से चला गया है। इसको ही हम मॉडर्न भाषा में कहते हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। मतलब जितना होना चाहिए मेरे संकल्प उससे बहुत ज्यादा है और मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हम आज देखते हैं कि एक टाइम पर एक 2 डिकेड्स से या 3 डिकेड्स से पहले हम कभी ज्यादा नहीं सुने होंगे माइंड के डॉक्टर्स के बारे में, राइट। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स, इन सब के बारे में हम नहीं सुने थे। लेकिन आज हर एक के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये मेरा अच्छा दोस्त भी बना सकती हूँ। अगर मेरा अच्छा दोस्त बनाए तो मेरे कंट्रोल में रख सकती हूँ, नहीं तो ये मेरे अगेंस्ट ही चलता रहेगा। तो माइंड के बारे में हम ज्यादा कल बात करेंगे। तो माइंड में बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं। और दूसरा है बुद्धि, मतलब जो मन सोच रहा है उसको
जितना मन संकल्प करते हैं उतना बुद्धि कर रही है काम। देखिए, आप जितना संकल्प करते हैं, आज सवेरे उठे, आप ब्रेकफास्ट तैयार करना है, तो ब्रेकफास्ट तैयार करना है, उसके लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या बनावे। हाँ, एक 5 to 6 डिशेस आपके सामने आता है, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी बनाओ। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कोई ना कोई एक चीज को सेलेक्ट करते हैं, है ना। हर चीज आप बनाते नहीं है, 5-6 डिशेस याद आए लेकिन एक ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं, या मैक्सिमम 2 ब्रेकफास्ट, 2 डिशेस बनाते हैं। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग कौन करना, राइट? आपके वार्डरोब में 50-60 पैर्स ऑफ ड्रेसेस है, तो आप जब देखते हैं तो सोचते हैं ये भी पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहनो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ही ड्रेस एक टाइम पर पहनते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग कौन करना है? अर्थात अपने संकल्प और कर्म के बीच में एक फिल्टर है ना। आपके संकल्प और कर्म के बीच में एक फिल्टर है, वो फिल्टर करने के बाद आप वो कर्म में ला रहे हैं। तो इसको ही हम कह सकते हैं, ये फिल्टर को हम कह सकते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट। अर्थात मन जो सोच रहा है, बुद्धि वो सोच जो है उसको फिल्टर कर रही है, मतलब डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेट, ये करेंगे तो ऐसा होगा, कल ऐसे किए थे तो इसका अलग रिजल्ट था, तो लेट मी डू इन अ डिफरेंट वे टुडे। तो ये कौन कहता है अंदर? तो ये है बुद्धि। तो बुद्धि जो है आपका हमेशा काम कर रहा है। तो बुद्धि जो है ये बहुत अच्छी चीज है जो फिल्टर कर रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला है, व्हाट इज माइंड, दिल या दिमाग? तो यहाँ पर और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आज और कल में हम सुनेंगे। तो दिल जो है ये जब हम दिल कहते हैं, इज इट जस्ट द फिजिकल हार्ट? एम आई टॉकिंग अबाउट फिजिकल हार्ट? हाँ, वो एक दिल है, फिजिकल बॉडी के रूप में देखा जाए तो ये फिजिकल हार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं दिल अर्थात जो अपने पूरे भावनाओं से जुड़ा हुआ, आपके पूरे इमोशंस को आप एक दिल कह सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो फिजिकल हार्ट तो है ही है, जिसको दिल भी कहते हैं। आत्मा को भी एक रीति से दिल कह सकते हैं। हाँ, इसमें स्पेशली मन जो है उसको भी दिल कहा जाता है। मतलब हम बोलने के टाइम पर वो शब्दों को हम डिफरेंट शब्दों को यूज कर रहे हैं। और दूसरा दिमाग, दिमाग जो है ये ब्रेन, जो शारीरिक चीज है। तो दिमाग के बारे में मतलब ब्रेन फिजिकल बॉडी हार्डवेयर, लेकिन आत्मा जो है ये सॉफ्टवेयर है। समझ लिया? तो दिल जो है आत्मा का फैकल्टी हम कह सकते हैं आध्यात्मिक भाषा में जब कहते हैं। तो दिमाग जो है ये शरीर का एक अंग है। तो दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना हैवी है और कितना लोब्स है इसमें, और कौन सा लोब क्या काम करते हैं, साइंस में ये सब हमने सीखा है। तो वो दिमाग की बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, एक तो आत्मा का मेन शक्ति, फर्स्ट शक्ति है मन, और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि जो है समझ में आया होगा डिस्टिंक्शन, और कल भी हम टच करेंगे इसके बारे में और भी। तो बुद्धि जो है ये डिसीजन मेकर है, मतलब जज करने वाला, मेरा डिसीजन करने वाला। तो हर जो चीज है, हर संकल्प जो है हम बुद्धि में फिर फिल्टर होगा, फिर वो कर्म में लाते हैं। हाँ, यस। जैसे एग्जाम में बैठे हैं, आपके मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है जब देखेंगे तो ए भी राइट है, बी भी लगता है ये भी राइट है, कभी कभी लगता है सी भी राइट है। हाँ, लेकिन सभी राइट नहीं होंगे ना, एक ही आंसर होगा वो राइट है,
है ना? लेकिन कभी कभी लगता है सब राइट है, लेकिन अगर आपकी निर्णय शक्ति ठीक है, आपका बुद्धि ठीक है, सही निर्णय लेता है, सही डिसीजन लेता है, तो राइट टाइम पर आप राइट आंसर रख के आएंगे ताकि उसका मार्क्स मिलेगा, राइट? अगर आप बाहर आने के बाद, एग्जाम से बाहर आने के बाद, हाँ, यहाँ पर एक बच्ची बैठी है सामने, बहुत अच्छा सा आंसर दे रही है, हाँ, तो अगर आप एग्जाम से बाहर आने के बाद आप उस बात का रॉन्ग आंसर था, वो मैं जो डिसाइड किया था, राइट आंसर ये है, आप सोचेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? बाहर आने के बाद नहीं मिलेगा। तो जीवन में भी यही चलता है, जो मेरा डिसीजंस है वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन राइट प्लेस में लेना है, राइट? राइट डिसीजंस इन राइट प्लेस एंड इन राइट टाइम। अगर वो टाइम पास हो गया, अगर मैं सही डिसीजन ही लिया, लेकिन उसका महत्व नहीं है, उसका वैल्यू एडिशन नहीं है, मार्क्स में वैल्यू एडिशन नहीं रहेगा, क्योंकि गलत टाइम पर मैंने सही निर्णय लिया। तो ये सब बुद्धि की करामत है। बुद्धि जितना स्वच्छ, बुद्धि जितना साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उतना मेरे डिसीजन मेकिंग क्लियर रहेगा। देखिए, हम जीवन में भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं रहता, दो चीजों में हमेशा डायलेमा में रहते, ये करो या ये करो, ये पहनो या ये पहनो, मतलब हमेशा धुंधलापन में रहते हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है, अर्थात बुद्धि की निर्णय सही नहीं है। तो ये निर्णय सही कब हो सकता है? आप सुने होंगे, हमारे दादी जान की थे, अभी शरीर छोड़ दिए, अभी 55 डेज हुआ है उनको शरीर छोड़कर। तो दादी बहुत अच्छा से सुनाते थे, 104 इयर्स तक थे दादी, प्यारे दादी हमारे, हमेशा कहते थे, जब आप मन को साफ स्वच्छ रखेंगे तभी आपके निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत निर्णय ठीक रखने के लिए मन को साफ स्वच्छ शुद्ध रखना पड़ेगा। इसके लिए दादी हमेशा कहते थे कि कोई भी दूध है, दूध को कैसे बर्तन में रखते हैं? हाँ, कल का जो बनाया हुआ उसी बर्तन में आप रखते हैं? नहीं, बहुत साफ करके फिर आप रखते हैं, तभी वो टिकता है। अगर साफ नहीं है तो वो खराब हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि भी एक बर्तन के समान है, इसको हमेशा साफ स्वच्छ रखने की जरूरत है, क्योंकि मन में बहुत सारे संकल्प आते हैं, लेकिन बुद्धि साफ नहीं है तो मैं सही निर्णय सही टाइम पर नहीं ले सकती हूँ जीवन में। और दूसरा काम है बुद्धि का, देखने का काम करती है। बुद्धि एक नेत्र के समान है। देखिए, ये स्थूल नेत्र जो है ये फिजिकल चीजें देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि का जो नेत्र है वो सामने जो नहीं दिखता उसको भी देख सकते हैं, या जो पास्ट हो गया, अतीत हो गया, उसको भी आप देख सकते हैं, जो आपके सामने नहीं है उसको भी देख सकते हैं। अर्थात बुद्धि एक देखने का काम, विजुअलाइजेशन। ये इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन के लिए, राजयोग मेडिटेशन जो आप सीखने के लिए बैठे हैं, तो इसके लिए ये दोनों फैकल्टी बहुत काम करना है। एक है मन जो संकल्प अच्छी विचार करे, और बुद्धि जो विचारों को देख सको, अच्छी विचारों को देख सकूं, तभी उसका मेरा अनुभव में आएगा उस बात का। ये तीन चीजें हैं, एक संकल्प है और दूसरा उसको देखना है। जब ये दोनों फैकल्टी समान चलेंगे, जैसे कार के लिए दो साइड्स के व्हील्स है, दोनों एक ही जैसा चलेगा, तब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अगर एक व्हील ऊपर चल रहा है और दूसरा व्हील ऐसा है, तो
नेचुरली एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब बहुत टाइम तक आप नहीं चल सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है मन के संकल्प और बुद्धि का जो देखने का, विचारों को देखने की जो क्षमता है, दोनों को साथ साथ में लाना है। और बुद्धि निर्णय करने के बाद वो हम कर्म में लाते हैं। वो तीसरा फैकल्टी है जो हमने देखा, संस्कार। बहुत सुंदर संस्कृत शब्द है संस्कार, अर्थात मन जो देखा है, मन जो सोचा है, बुद्धि जो निर्णय किया है, जब हम उसको कर्म में लाते हैं, उसको हम कहते हैं ये मेरा संस्कार है। बहुत सुंदर शब्द ये है संस्कार, अर्थात जो कर्म मैं करती हूं, कर्म का जो इम्प्रेशंस है वो अंदर बैठे हुए हैं। इसके लिए एक उदाहरण देंगे। जैसे आप बहुत एजेस वाले बैठे हैं सामने, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। आप सब जब डे 1 में स्कूल में गए थे, ABCD सीखा था, है ना? लेकिन आज याद है या नहीं आपके लिए? आपको याद है ABCD अल्फाबेट्स याद है या नहीं? सभी कहेंगे हाँ सिस्टर याद है हमको। तो रोज पढ़ते हैं आप अल्फाबेट्स, या रोज लिखते हैं सवेरे सवेरे बैठकर? कैसे याद है? पढ़े बहुत सालों पहले, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गया होगा, लेकिन आज तक भी कैसे याद रखे हैं? अर्थात मैं जो कर्म करती हूँ, कर्म का इम्प्रेशन जो है मेरे अंदर में है, समाया हुआ है। अर्थात जो मैं कर्म कर रही हूँ उसका रिकॉर्ड जो है मेरे अंदर भर रहा है, हर चीज का। आप जो सोचते हैं उसका भी रिकॉर्ड भर रहा है। इसीलिए 10 बार एक चीज के लिए जब बोलते 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 रहेंगे, उसके बाद वो आपका एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाएगा कि वही सोचने का, ना चाहते हुए भी वही सोच करेंगे, क्योंकि वो एक आदत हो गई है। या कुछ बोलने का आदत हो गया, 10 बार बोल दिया तो उसके बाद वो आपका एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाता है, फिर आपका वही बोल निकलता है। कर्म भी जो हम कर रहे हैं बार बार करने के बाद वही मेरा संस्कार बन गया। अर्थात पहले वही मेरा वही टेंडेंसीज जो है मेरा आदत, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, फिर वो हैबिट्स मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं। अर्थात मैं जो संकल्प सोचती हूँ या जो बोल बोलती हूँ या जो कर्म करती हूँ, उसका इम्पैक्ट जो है अंदर आत्मा में भर रही हूँ, आत्मा में ये अंदर भर रही हूँ। तो ये अंदर जो भरती हूँ यही मेरा अनुभव है। इसके बारे में और भी कल हम जानेंगे। तो आत्मा की ये तीनों फैकल्टी साथ साथ चलने वाली है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 बातें हैं। समझ में आया है ना सभी को? यहाँ पर प्रश्न आए हैं, मन को स्थिर कैसे रखें एवरी सिचुएशन में। टाइम पे राइट डिसीजन लिया बट फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं देती है तो पूरी लाइफ में प्रॉब्लम होती, तो क्या करना चाहिए? हाँ, आप आज फर्स्ट डे में ही है, 5 दिन और भी है, तो ये 5 दिन में आपको आंसर्स मिल जाएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे हैं इसका एक एक का बहुत लंबा आंसर्स है। तो पहले हम बेसिक सीख रहे हैं, इसमें आपको मिलता जाएगा। स्थिर करना अर्थात कल थॉट मैनेजमेंट में, माइंड मैनेजमेंट में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, और मेडिटेशन के बारे में भी जब बातें करेंगे तब ये सब हम टच करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड रखिए, आपका जो क्वेश्चंस है हु नोस आपका आंसर्स मिल जाएगा ये सेशंस में। तो हमने 3 बातें देखे। भैया फिर से प्रोजेक्ट करो, मन, बुद्धि और संस्कार, राइट? 3 बातें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है विचार चलाते हैं,
बुद्धि जो है आपका क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग है, और संस्कार जो है वो आपके कर्मों का इंप्रेशन है। ये तीनों हमेशा चल रहे हैं आत्मा में, राइट। कितना अच्छा सा मन के लिए वेव्स दिया गया है, अर्थात संकल्प जो है हमेशा चलते रहते हैं, और बुद्धि जो है उसके लिए बैलेंस रखा गया है, तराजू को दिखाया है, अर्थात बुद्धि जो है डिसीजन मेकिंग है, और संस्कार जो है यहाँ पर रील देखा है आपने, फिल्म रील है, अर्थात मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल जो है रिकॉर्ड हो रहा है अंदर। तो ये तीनों शक्तियां किसमें है, किसमें है, आत्मा में है। और वो आत्मा कौन है, आत्मा मैं हूं, ये बात आज पक्का करेंगे। आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा ये शरीर को धारण किया है। मेरे में आत्मा नहीं है, ये नहीं सोचो कि मेरे में आत्मा है, मेरे में आत्मा माना शरीर में आत्मा है, एक्चुअली ये नहीं है। मैं एक आत्मा, ये शरीर को धारण किया है, राइट। ये बातें हम याद रखेंगे आज। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम माइंड मैनेजमेंट में कल हम बात करेंगे। तो आज ये 3-4 बातें जो है वो मेनली अंदर याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज, मैं कौन, कौन है आप, मैं एक आत्मा हूं। कितना बड़ा है आत्मा, आत्मा बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म शक्ति, राइट। और आत्मा कहाँ पर विराजमान है, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान है। आत्मा जब तक है तब तक ही ये शरीर चलता है। द मोमेंट द सोल लीव्स द बॉडी इज ऑफ नो यूज। तो आत्मा का शरीर का महत्व आत्मा जब है तभी है। और नेक्स्ट बात हम याद रखेंगे कि आत्मा के 3 मुख्य शक्तियां हैं। एक है मन, जो विचार शक्ति, संकल्प करने वाली शक्ति, और दूसरा है बुद्धि, अर्थात निर्णय करने वाली शक्ति, और तीसरा है संस्कार, अर्थात अनुभव करने वाली शक्ति। तो ये सब जानने के बाद ही हम संकल्पों को कैसे जान सकते, समझ सकते, ये हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है इसका कल के सेशन में। तो अभी तक जो है समझ में आया है, तो इसको कैसे अनुभव करें। तो लेट्स सिट बैक फॉर फ्यू मिनट्स टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए कि मैं एक आत्मा हूं। कहाँ है, तो अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारे के रूप में देखिए। मैं एक आत्मा शक्ति हूँ। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर शरीर में विराजमान मैं आत्मा हूँ। तो जैसे आप संकल्प कर रहे हैं, बुद्धि से विजुअलाइज करते जाए, बुद्धि से उस चीज को अनुभव करते जाए कि आपके सारी एनर्जी, सब शक्तियां मस्तक पर फोकस्ड है, और फील करें मैं
एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों से देखने वाली शक्ति, कानों से सुनने वाली शक्ति, मुख से बोलने वाली शक्ति, लेकिन मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। धीरे धीरे फील करें, आत्मा सब विचारों से परे शांत हो रही है और मस्तक से वो शांति की शक्ति, शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। जस्ट लाइक लेजर बीम्स, बहुत सूक्ष्म लाइट पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा शांतिमय, शक्तिमय महसूस कर रही हूँ। फील करें ये शांति की शक्ति पूरे शरीर में, अंग अंग में फैल रहा है। फील इट that my face is getting the powerful vibrations of peace. Heartbeat is reduced and regularized. शांति की सांस ले रही हूँ। शांति की किरणें धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहे हैं। एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर रही हूँ। मैं आत्मा इसी आत्मिक स्थिति में मैं हर कर्म करती रहूंगी। Slowly feeling that peaceful vibrations, आंखें खोलें और फील करें पूरे शरीर एक नई शक्ति के साथ, एक नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं एक अपने आप से वादा लेती हूँ। ओम शांति।
तो आप एक्सपीरियंस किए होंगे, अर्थात जो संकल्प किया, मन संकल्प रच रहा है और बुद्धि उसको देखना है, विजुअलाइज करना है। तो ये दोनों करने से एक्सपीरियंस होता है। तो आज जितना हो सके उतना आप बहुत बार, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आज रात तक बार बार ये एक्सपीरियंस करने का प्रैक्टिस करें। 3-4 मिनट भी चलेगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करते रहे। और रात को सोने के टाइम पर जिस संकल्प से आप सोते हैं, उसी संकल्प से कल आपका शुरू होता है नया दिन। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे भाई बहनें, आत्मिक अभ्यास करते हुए बहुत अच्छे अच्छे विचार करते आप रात को सोने के लिए जाएंगे और उसी संकल्पों से कल सवेरे आपका नया एक दिन, नया एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने जो दिया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पर 5 बजे को हम मिलेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और जो बातें सुने हैं उसको आप बार बार दोहराएंगे ताकि आप याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।